आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संपूर्ण स्वदेशी परिवार पर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम। हम वाल्मीकि रामायण संक्षेप में हिंदी भाषा में कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आज हम बालकांड कथा को शुरू करके फिर उसको समाप्त करेंगे, अर्थात पूरे बालकांड कथा को आज हम आपको सुनाएंगे। जय श्री राम। तप और स्वाध्याय में निरत, वक्ताओं में चतुर एवं मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने पूछा, भगवान, इस समय इस संसार में गुणवान, सूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रिय दर्शन कौन है? तब नारद जी ने कहा, हे मुनि, आपने जिन अनेक तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, ऐसे मनुष्य के संबंध में सुनिए। मैं सोच विचार करने के पश्चात कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में विख्यात श्री रामचंद्र जी नियत स्वभाव, मन को वश में रखने वाले, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे श्री राम बुद्धिमान, नीतिज्ञ, मधुरभाषी, श्रीमान, शत्रुनाशक, विशाल कंधों वाले, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं। वे शत्रु का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं। उनका सिर सुंदर और सुडौल है, माथा चौड़ा है। वे अच्छे विक्रमशाली हैं। वे न बहुत छोटे हैं न बहुत बड़े। उनके शरीर का रंग चिकना एवं सुंदर है। उनकी छाती उभरी हुई है और नेत्र विशाल हैं। इस प्रकार वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के पास आए और कहा, आप श्री राम जी के चरित्र का वर्णन कीजिए, जैसा आपने नारद से सुना है। यावतस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत और नदियाँ रहेंगी, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार प्रसार रहेगा। तत्पश्चात वाल्मीकि जी ने रामायण कथा लिखना आरंभ कर दिया। वाल्मीकि जी अयोध्या का सारा वृतांत अपने तपोबल से जान गए। उन्होंने रामायण के सत्य कथा को काव्य के रूप में लिखा है, संस्कृत भाषा में। कथा का आरंभ। कौसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक बहुत बड़ा देश था, जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न और धन धान्य से भरपूर था। वहाँ विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी, जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी अयोध्या 12 योजन अर्थात 60 मील अर्थात 16 किलोमीटर लंबी और 3 योजन अर्थात 15 मील अर्थात 24 किलोमीटर चौड़ी थी। उसमें बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। महाराज दशरथ यहाँ के राजा थे। बहुत ही भव्य नगर थी, जो स्वर्ग जैसा सुंदर लगती थी। वहाँ ऊंचे ऊंचे मकान थे, जिन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। इस पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, अपने अपने धन से संतुष्ट, निर्लोभ, सत्यवादी थे। वहाँ कोई नास्तिक, कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख नहीं था। सभी चरित्र में महर्षियों के समान निर्मल थे। अयोध्या में कोई मनुष्य ऐसा न था तो यज्ञ न करता हो। कोई चोर या वर्ण संकर न था। सभी वेदों का अध्ययन करने जानने वाले थे। महाराज दशरथ के अमात्य, सर्वगुण संपन्न, विचार में निपुण, संकेतों पर काम करने वाले
और महाराज की सदा भलाई चाहने वाले थे। उनके मंत्रिमंडल में 8 अमात्य थे। वे सब अत्यंत यशस्वी निष्ठावान थे। ये 8 मंत्री थे: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल एवं सुमंत्र। इनके अतिरिक्त ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव 2 प्रधान ऋत्विज तथा कुछ और ऋषि भी मंत्री के रूप में थे। ये सब विद्या संपन्न, महात्मा, ज्ञानी और पराक्रमी थे। वे हंसकर विनयपूर्वक बोलने वाले सत्यवादी थे। महाराज दशरथ जी के वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। फिर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। फलस्वरूप चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम का जन्म हुआ। माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ये 3 पत्नियां थीं दशरथ जी की। माता कौशल्या ने श्री राम को, माता कैकेयी ने भरत जी को, माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी व शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया गया। ये चारों राजकुमार ज्ञान संपन्न, सब गुणों से युक्त, लज्जाशील, कीर्तिमान, सभी विषयों में निष्णात और दीर्घदर्शी हुए। महर्षि वशिष्ठ जी के गुरुकुल में यह सब ज्ञान उन्होंने पाया। वेदों का पाठ, धनुर्विद्या में भी वे प्रवीण हो गए। एक दिन राजा दशरथ जी के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी आए। उन्होंने दशरथ जी से कहा, हे नरश्रेष्ठ, आजकल मैं यज्ञ सिद्धि के लिए दीक्षा धारण किए हुए हूँ। उस यज्ञ में 2 राक्षस विघ्न उपस्थित किया करते हैं। अतः हे नृपश्रेष्ठ, सत्य पराक्रमी, काक पक्षधारी और सूरवीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। मेरे द्वारा श्री राम अपने दिव्य तेज से न केवल मेरे यज्ञ की ही रक्षा करेंगे, अपितु राक्षसों को भी नष्ट कर देंगे। यह सुन दशरथ जी चिंतित हुए, किंतु विश्वामित्र जी ने उनको समझाया। वशिष्ठ जी ने भी दशरथ जी को समझाया। विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को ले जाते हैं। मार्ग में एक भयानक निर्जन वन को देख श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, ये वन बहुत भयानक है। इस वन में शेर, बाघ आदि हैं। कौन सा वन है यह? विस्तार से विश्वामित्र जी ने वन के बारे में बताते हैं। इस वन में ताड़का नाम की राक्षस रहती है, जो करुष और मलद दोनों देशों को नित्य उजाड़ा करती है। अतः हे राम, इस यक्षिणी का वध कर तुम पुनः इस स्थान को निष्कंटक बना दो। इसे मारकर गौ और ब्राह्मण का हित साधन करो। दुष्टों का वध राजकार्यों में नियुक्त पुरुषों का सनातन धर्म है। यह ताड़का अधर्मिणी है, अतः हे राम, इसे मार डालो। उसे बिजली की भांति वेग से अपनी ओर आते देख राम ने उसकी छाती में एक ऐसा बाण मारा कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और मर गई। विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर श्री राम से कहते हैं, हे राम, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ और प्रसन्नतापूर्वक सब अस्त्र तुम्हें देता हूँ। इन अस्त्रों के द्वारा तुम सूर, असुर, गंधर्व और नाग आदि शत्रुओं को अपने वश में करके जीत लोगे। फिर वे दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और अति प्रचंड ऐन्द्रास्त्र देते हैं। फिर वज्रास्त्र, महादेवास्त्र, ब्रह्मासिर, ऐशिक, ब्रह्मास्त्र, मोदकी, शिखरी 2 गदाएं, धर्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, शुष्क आद्र 2 अशनियाँ, पैनाक, नारायण अस्त्र, आग्नेय शास्त्र, वायव्यास्त्र, वासिरास्त्र, कौचारस्त्र, कंकाल, भूषल, कपाल, कंगण, विद्याधर, नंदन, मानव नामक गंधर्वास्त्र, प्रसवापन, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन अस्त्र, तामस, महाबली, सौमन अस्त्र, संवर्त, दुधर्ष, मौशल, सत्यास्त्र और परमास्त्र, मायाधर, तेजप्रभ, सोमास्त्र, शिशिरास्त्र, त्वटास्त्र, दारुण, भगास्त्र, सितेषु
और मानव महाबली कामरूपी नामक अस्त्र दिए। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में यज्ञ शुरू करते हैं और श्री राम और श्री लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा करने के लिए कहते हैं। मारीच, सुबाहु और उनके साथ अन्य भयंकर राक्षसों ने यज्ञ वेदी पर रुधिर की वर्षा की। श्री राम जी क्रोधित होकर मानवास्त्र से मारीच तथा आग्नेयास्त्र से सुबाहु को मार दिया। शेष राक्षसों को वायवास्त्र चलाकर नष्ट कर दिया। एक दिन प्रातः संध्या आदि कर्मों से निवृत्त हो दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास आकर मिले तो विश्वामित्र जी ने धर्मिष्ठ मिथिलाधिपति जनक के यहाँ हो रहे यज्ञ में चलने को कहा। ये तीनों मिथिला की ओर चल पड़ते हैं। विश्वामित्र जी को आगे करके श्री राम लक्ष्मण ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलकर श्री जनक की यज्ञशाला में पहुँचे। आने की सूचना पाकर श्री जनक जी अपने पुरोहित सतानंद जी अपने ऋत्विजों सहित अर्घ्य आदि सामान लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए स्वयं भी पहुँचे। मिथिला में बहुत भव्य स्वागत किया गया। फिर महाराज जनक जी ने बताया, योजनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी वीर शुक्ला कन्या को युवा होते हुए देख उसके साथ विवाह करने के लिए अनेक राजा लोग आए। मैंने उन राजाओं को कहा कि यह कन्या वीर शुक्ला है, अतः बिना परीक्षा के इसे मैं किसी को नहीं सौंपूंगा। इसके लिए हमने इस धनुष को चिल्ला चढ़ाने की शर्त रखी है। सभी राजा आए किंतु किसी ने भी उसका चिल्ला न चढ़ा सके। तब विश्वामित्र जी ने वह धनुष श्री राम को दिखाने को कहा। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम जी ने बड़ी सरलता से उस धनुष को उठा लिया। बिना प्रयास के ही उन्होंने उस पर रोदा चढ़ा दिया। यशस्वी एवं बलवान श्री राम ने चिल्ला चढ़ाने के पश्चात ज्यों ही उसे खींचा, उस धनुष के बीच से टूटकर दो टुकड़े हो गए। उस धनुष के टूटने से घोर गर्जन हुआ। उस गर्जन से विश्वामित्र, राजा जनक, श्री राम, लक्ष्मण को छोड़कर शेष सभी लोग स्तब्ध हो गए। राजा जनक जी विश्वामित्र जी से बोले, हे कौशिक, मैंने सीता के विवाह के लिए वीर शुक्ल की जो प्रतिज्ञा की थी वह पूर्ण हो गई। अब मैं प्राणों से भी बढ़कर प्रिय सीता को राम के लिए दूंगा। महाराजा जनक की आज्ञा से उनके मंत्री अयोध्या गए और सारा वृतांत दशरथ जी को सुनाया और बारात लेकर मिथिला आने के लिए आमंत्रित किया। चतुरंगिणी सेना तैयार की गई, रथ, यान, पालकी आदि तैयार की गई। वशिष्ठ जी, वामदेव जी, चाबाली जी, कश्यप जी, मार्कंडेय और कात्यायन ये सब ब्राह्मण आगे आगे और शेष लोग पीछे पीछे चलने लगे। 4 दिन मार्ग में चलकर सब लोग अयोध्या से जनकपुर पहुँचे। सबका भव्य स्वागत हुआ। महाराज जनक जी दशरथ जी से बोले, हे नरेंद्र, कल प्रातः काल यज्ञ समाप्त होने पर ऋषियों की समाप्ति से विवाह संस्कार संपन्न कराइए। दशरथ जी बोले, दान दाता के अधीन होता है, अतः हे धर्मज्ञ, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। विश्वामित्र जी ने श्री राम का विवाह सीता जी से, श्री लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से और जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज जी की 2 कन्याओं का विवाह भरत जी और शत्रुघ्न जी से करने का सुझाव दिया। यह सुन सब लोग प्रसन्न हो गए। तब महाराज दशरथ जी ने धर्मपूर्वक 1 लाख गौवें ब्राह्मणों को दी। शुभ मुहूर्त में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद विश्वामित्र जी हिमालय चले गए। बाराती सहित श्री राम, चारों भाई, माता सीता, उर्मिला आदि सहित वापस अयोध्या लौट रहे थे। तभी क्रोधित अवस्था में परशुराम जी आए। उनके हाथ में एक दूसरा धनुष था। उन्होंने उस धनुष को श्री राम को दिया और कहा, यह धनुष जमदग्नि का है, इस पर तीर चढ़ाकर आप अपना बल प्रदर्शित करें। इस धनुष पर तीर चढ़ाने से तुम्हारे बल को जानकर हम उसकी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। श्री राम ने धनुष अपने हाथ में लिया
उस पर चिल्ला चढ़ाया और तीर को खींचकर परशुराम से कहा, हे भार्गव, एक तो आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं, दूसरे आप विश्वामित्र जी के बहन के पौत्र हैं। अतः इस बाण को आपके ऊपर छोड़कर मैं आपके प्राण तो लेना नहीं चाहता, किंतु इस बाण से आपकी गति को अथवा बल और तप द्वारा प्राप्त आपकी कीर्ति को नष्ट करूँगा। आप जो चाहें वही किया जाए। जड़ के समान वीर्यहीन होकर परशुराम जी श्री राम से बोले, हे राम, गुरु का वचन पालन करने के लिए मैं रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रहता, इसलिए हे राघव, आप मेरे चलने फिरने की शक्ति को नष्ट न कीजिए। हे राम, हमने तप द्वारा जो कीर्ति और यश प्राप्त किया है उसको इस बाण से समाप्त कर दीजिए। श्री राम ने ऐसा ही किया। अयोध्या आने पर बारातियों का महाराज श्री राम, लक्ष्मण आदि का भव्य स्वागत किया गया। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल चले जाते हैं। धर्मात्मा राम पिताजी की आज्ञा अनुसार पूर्ववासियों के लिए प्रिय और हितकर राज्य कार्य करने लगे। मातृ कार्य और गुरुओं के गुरु कार्य समय समय पर देखने भालने लगे। श्री राम के ऐसे शील स्वभाव और व्यवहार से महाराज दशरथ, ब्राह्मण, व्यापारी वर्ग और सभी राष्ट्रवासी संतुष्ट थे। श्री राम सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे। इस प्रकार राम ने सीता के साथ बहुत ऋतुओं 12 वर्ष तक विहार किया। इति बालकांडम। यहाँ बालकांड समाप्त होता है। तो आज हमने आपको पूरा बालकांड कथा शुद्ध ये हमने आपको सुनाया। ये शुद्ध वाल्मीकि रामायण कथा ही है, अर्थात वाल्मीकि रामायण की कथा हम आपको सुना रहे थे, जो कि बिना मिलावट वाली है। इसमें कोई भी प्रसंग मिलावट वाला नहीं है। अतः आप सभी सनातनियों को रामायण कथा अवश्य सुनना चाहिए। जय श्री राम।